you, both of you. थैंक यू थैंक सो यू सो मच। First मच। of all, how are you? एकदम फाइन। बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है। मतलब अभी मानसून चल रहा है हमारे मुंबई में, तो इस नॉन स्टॉप। वेदर को बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। और Congratulations, आपके 100 एपिसोड पूरे हो गए। थैंक क्या कुछ कहना चाहोगे? बस थैंक यू सो मच ही बोलना चाहेंगे, क्योंकि और क्या बोल सकते हैं हम, इतना इतना प्यार मिल रहा है, हमेशा से नंबर वन रहा है हमारा शो नज़ारा पे। सो इट्स अ ब्लेसिंग और वी आर सो लकी। ये इस फ्रॉम द डे वन, मतलब कि हम ऑडियंस का बहुत सारा प्यार लेके हम आए शो पे, और फिर उसका चैनल का नंबर वन बना दिया हमें, और अभी भी वो बरकरार है। और बस इसीलिए हम एक्साइटेड भी हैं, और मज़ा भी आता है हमें काम करने में कि यार जब रिस्पॉन्स इतना अच्छा आ रहा है तो यार क्यों नहीं और 100% दिया जाए। आपके शो देखने के बाद जो ऑडियंस आपके साथ है वो तो हमेशा बनी ही रहेगी, बट ये इंटरव्यू देखने के बाद जो ऑडियंस इंगेज होगी आप लोगों से, उन लोगों को बताना चाहेंगे आपके कैरेक्टर्स के बारे में? हाँ, मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगी कि जो नाम है शो का दहेज दासी, बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है ये, क्योंकि मुझे जब पता चला था इसके बारे में तो मेरे लिए खुद के लिए शौक था कि ऐसी परंपरा होती थी। तो मैंने अपने पेरेंट्स से बात की, दादी सास से बात की, उन्होंने बोला कि हाँ ऐसा होता था कि दहेज में सामान की तरह, एज अ सामान की तरह लड़की को भी, मतलब दासी को भी दिया जाता है। तो वो पूरी उम्र भर तक ना ही शादी करती है, ना ही कुछ कर सकती है अपनी लाइफ में, सिर्फ और सिर्फ सेवा। जी। ये बहुत ही शॉकिंग था मेरे लिए कि ऐसे कोई अपनी ज़िंदगी, मतलब पूरी ज़िंदगी सिर्फ दास बन के रह सकता है। और ये बड़े बड़े फैमिलीज़ में होता था, ठाकुर घराने में होता था कि उनकी बेटी अगर विदा होती है तो एज ए दहेज के सामान की तरह लड़की भी चाहिए। तो सो चुनरी इज़ दैट दहेज दासी, हाँ। है ना। फिर उसके बाद लेकिन वही है स्टोरी में, मतलब अब जैसे दहेज से तो सब इंट्रोड्यूस्ड हैं कि हम लोग का अगर इंडिया में रहते हो आपको सबको पता ही है फिर दहेज का क्या है, सबने हाँ। कभी ना कभी तो सुना ही है। बट वो प्रथा बस कि ये है तो गलत कि ऐसा जो भी चीज़ें हो रही हैं, या जैसे भी ये दहेज कल्चर जो है वो बहुत गलत है। तो इसी को जैसे अभी मैं अपोज कर रहा हूँ, वैसी जय कैरेक्टर है, ये एक राजपूत फैमिली से बिलोंग करता है एंड बड़ा अर्बन सोच वाला बंदा है। हीरो। और हीरो तो पता नहीं मतलब समाज में सभी हीरो हैं जो भी एक गलत चीज़ के लिए स्टैंड ले रहे हो, तो मुझे लगता है कि वो सभी हीरो हैं, तो उनकी तरह ही जय है। और बस ये दिल्ली से पढ़ लिख के आया है, और ये एक स्मॉल टाउन में है जहाँ पर ये बात हो रही है प्रथाओं की, तो उनको अपोज कैसे कर रहे हैं, और फिर चुनरी को कैसे वो हेल्प आउट कर रहा है उसकी लाइफ में टू मेक इट ईजी फॉर हर एंड ऑल्सो टू एंड ऑल दिस प्रथा कल्चर। दहेज प्रथा की बात की आपने, कहीं ना कहीं ये अभी भी चलता आ रहा है, उस वे में नहीं जितना पहले चलता था, बट वो उससे कम वे में चल ही रहा है। जैसे कोई अगर मुझसे पैसे ना मांगे, 4 व्हीलर मुझे चाहिए, कुछ कुछ पैसे चाहिए, गहने चाहिए, तो इस चीज़ को कितना कम होना चाहिए लोगों के थ्रू? आप कुछ वही मैं बोल रहा हूँ, दहेज का प्रोसेस ही कैसे स्टार्ट हुआ था। मतलब अगर आपकी बेटी किसी और फैमिली में जा रही है तो उसकी लाइफ को इजी करने के लिए लोगों ने गिफ्ट देना शुरू किया था कि मेरी बेटी को कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन उसको अब जैसे मार्केट किया जा रहा है कि कि हमें चाहिए ही चाहिए ये सारी चीज़ें तभी शादी होगी, दैट इज़ वेरी रॉन्ग, वो चीज़ गलत है। उसी से रिलेटेड एक मूवी भी थी राजकुमार राव की, जी, शादी में शादी में ज़रूर हाँ आना, ज़रूर हाँ। आना, हाँ। जी, 25 लाख रुपीज़ मांगे थे। हाँ। तो ये सब चीज़ों के ऊपर, क्योंकि आप एक शो कर रहे हो तो आप लोग को इतना पसंद करें तो इंस्पिरेशन बन जाते हो काफ़ी लोगों के, तो आपके थ्रू ये कुछ गुड मैसेज आता है ऑडियंस के थ्रू, ऑडियंस की तरफ, तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो आप इस चीज़ को लेकर कुछ कहना चाहोगे? ऑब्वियसली दहेज प्रथा से तो मैं पहले ही इसकी ये खिलाफ थी, क्योंकि जब हमें पता चला था, जब समझ आई थी कि ये दीदी की शादी हो रही है तो ये सब जाएगा और दीदी भी चली जाएगी साथ में, तो कितना बुरा है वही ये। तो है यार। तो ये पहले से ही मुझे बुरा लगता था। बट हमारी फैमिली में तो अब बहुत कम है, मतलब अब तो मुझे लगता है शायद ऐसा नहीं होता होगा। जितना मॉडर्नाइज हो गया है मेरे ख्याल से हाँ। चीज़ें बदल रही हैं वैसे, अगर अभी टाइम बहुत को सारी लेके। फैमिलीज बदल भी रही हैं, बहुत सारे पेरेंट्स समझ भी रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए। आई थिंक इट्स अ गुड साइड ऑफ सोशल मीडिया ऑल्सो कि लोग आजकल उस चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं कि वो गलत हो रहा है, एंड पीपल कैन स्टैंड टेक अ स्टैंड फॉर इट अगेंस्ट इट। एंड जो भी चीज़ें हो रही है अगर वो लोग फेस भी कर रहे हैं तब भी वो सबके सामने लेके आ रहे हैं ताकि हाँ। ऐसा ना हो। तो पीपल आर गेटिंग नोटिफाइड अबाउट इट एंड दे आर टेकिंग स्टैंड। करंट सिचुएशन में आप डबल रोल्स प्ले कर रहे हो, यस यस। वो भी डबल ही दिख रहा है लोगों को। आपके एक कैरेक्टर को जो प्यार मिलता था, जी। अब एक साथ ज़्यादा प्यार बटोर रहे हो आप। मुझे हाँ, लग रहा है हाँ ज़्यादा प्यार आने वाला तो है। मतलब हाँ, उस कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए।
जी जो रणविजय कैरेक्टर अभी इंट्रोड्यूस हुआ है वो जय का ही जुड़वा भाई है एंड वो बचपन में मासा ने उसको छोड़ दिया था ताकि जय की लाइफ सॉर्टेड हो जाए, एक बेटे की मतलब लाइफ थोड़ी सी अच्छे से चले ज़िंदगी, तो उसके लिए उन्होंने कुलदेवी को समर्पित कर दिया था। तो अब रणविजय जब बड़ा हुआ है तो उसको पता चला है ये सारी चीज़ें कि मुझे ही क्यों ऐसा किया, तो वो इस फैमिली में आया है मासा से बदला लेने, जय से बदला लेने, और कैसे वो चुनरी की तरफ इंटरेस्टेड हो जाता है एंड वो देखता है कि थ्रू चुनरी कैसे मैं उनको पेन पहुंचा सकता हूँ या जय को कैसे तकलीफ़ पहुंचा सकता हूँ, तो उस चीज़ों पे है। और जय को करने में मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि एक तो उसका राजस्थानी बैकग्राउंड है और सड़कों पर पला है। रणविजय को रणविजय को ठीक है, तो रणविजय सड़कों पर पला है और फिर उसके बाद वो ट्रैवलर रहा है, मतलब एक तरीके से देहाती लैंग्वेज देहाती है पूरा कि बंधा हुआ नहीं है, तो हाँ। वैसा उसको पोर्ट्रे भी करने की कोशिश Confidence। की गई है। हाँ, करने की कोशिश की गई है, तो लेट्स सी कैसा देखते हैं ऑडियंस को। ये पूरा शो राजस्थान कल्चर के ऊपर बेस्ड है। जी तो ये कल्चर आपको प्ले करने में कितना मज़ा आ रहा था, उसके बारे में कुछ बताओ। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था। वैसे तो मैं खुद राजस्थान से हूँ, जयपुर से हूँ, पर क्योंकि ठाकुर घराने की ये फैमिली ये सब देखने का मेरा भी बड़ा मन था क्योंकि हमेशा से हमने उसकी कहानियाँ सुनी हैं, जयपुर के राजाओं की और उनके राजकुमारियों की या फिर वहाँ की जो भी किले हैं उनकी अलग अलग कहानियाँ हैं। और ना ही सिर्फ जयपुर, मुझे लगता है कि पूरे राजस्थान के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी एक अपना ही एक क्वालिटी है। मतलब अगर आप उदयपुर देखो तो वो पूरा वाइट सिटी है, वहाँ पे वाइट किले हैं। अगर जैसलमेर देखो तो वहाँ का गोल्डन है और हमारे जयपुर में सब पिंक है और जोधपुर में पूरा ब्लू है। तो वो सब इतना इंटरेस्टिंग रहता है ना कि उन सब की कहानियाँ सुनने में, पर कभी पता नहीं था कि ये सब कुछ प्ले करने को मिलेगा। और मुझे बड़ा मज़ा आता है हमारी हवेली में घूमने में, उनके कमरों उन आपने जैसे देखा होगा शो में, बहुत ही प्यारा हमारा सेटअप है, इंटीरियर है, मेरा खुद का कॉस्ट्यूम, सबके कॉस्ट्यूम्स, विंध्या देवी का आप देख सकते हो हर दिन हैवी, मतलब अगर आप देखो नॉर्मल डेज़ में इतना हैवी होता है और फंक्शंस में तो डबल हैवी, तो बड़े विद्या देवी का आपने जिक्र किया हो, उनका कैरेक्टर भी काफ़ी अच्छा पावरफुल है। बहुत। तो आप लोग के साथ कैसी बॉन्डिंग है उनकी और आपके प्रोड्यूसर्स के साथ भी? अरे गजब। अरे बहुत प्रोड्यूसर के साथ तो आर्टिस्ट भी है। जी, तो उनके साथ तो मतलब बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, मतलब अगर सेट में सबसे ज़्यादा क्लोज हूँ मैं तो शांतनी मैम है, हीना है और जानवी, हम लोग बहुत क्लोज हैं सब लोग, मतलब और मुझे मतलब बस मैम का जो कैरेक्टर है ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, पर मैम बहुत सॉफ्ट है, हम उनके साथ बहुत मस्ती करते हैं, Yes. दमशराज खेलते हैं तो और बहुत मज़ा आता है उनके साथ काम करने में। बहुत सारे ऑनलाइन गेम्स जिसके Yes. मुझे नाम भी नहीं पता वो रजत ढूंढ के लाते हैं। रोज़ कुछ नया लेके आता है, शी इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव। अगर गेम्स की बात की जाए तो मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन में आ जाती है और और फिर मज़ा रोज़ भी उनके साथ ही आता है। बहुत मज़ा आता है, तो और उनके साथ ही मतलब ये मिलता है ना कि स्पोर्ट्समैनशिप होती है ना जैसे, तो वो चीज़ होती है। तो मैं रोज़ नया नया गेम ढूंढता हूँ, मुझे कोई मिल जाता है खेलने के लिए, भाई शांतनी मैम है उनके साथ ही खेलना है, और वो शी इज़ ऑलवेज रेडी। डेली ग्रुप अगर की बात करें तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है ये एक आर्टिस्ट के लिए कि रेगुलरली एक्साइट करना लोगों को कि आगे क्या होने वाला है, शो में आगे क्या होने वाला है, ये एक्साइटमेंट लोगों में बरकरार रखना ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो वो चीज़ को आप लोग कितना प्रेफर करते हैं? मैं पहले इसके लिए थोड़ा सा वरी थी कि यार इतना सब कुछ हो गया अब क्या होगा, बट क्योंकि अब उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, राइटर्स खुद ही इतना अच्छा लिखते जी। हैं, तो डे बाय डे वो और बेटर होता जा रहा है और अच्छे अच्छे सीन्स आ रहे हैं। मैं सोचती हूँ यार ये सीन आ चुका है, अब इससे बेटर क्या हो सकता है, पर वो उससे बेटर आते हैं। वही तो, जहाँ हमें लगता है कि हम थोड़ा सा स्टेगनेंट हो रहे हैं, हम रुक रहे हैं एंड फिर उसके बाद मोनोटनी आ रही है लाइफ में, तब तक कुछ नया धमाल आ जाता है स्टोरी में, और इट्स सब पूरा क्रेडिट जाता है कंटेंट राइटर एंड अपने राइटर्स को कि वो इतना अच्छा लिख रहे हैं। इंटरेस्टिंग लिख रहे हैं कि हमें कुछ रोज़ नया, जितना हमें मज़ा आ रहा है रोज़ नया कुछ करने में ना, तो ऑडियंस को ऑब्वियसली उससे ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। तो बस ये प्रेशर हम लोगों का जो है बढ़ जा रहा है, अभी राइटर्स लोगों ने बहुत सारा भार ले रखा है, तो इट्स हाँ। ऑल क्रेडिट गोज टू देम। आपके पिछले इंटरव्यू आपने कहा था कि आप ट्रैवलिंग के इशू की वजह से आप नायका शिफ्ट हो गए जी और उसके बाद अब वापस गोरेगांव में ये सेट बन चुका जी है। तो ये कितना डिफिकल्ट आपके लिए दोबारा हुआ और ये क्यों शिफ्टिंग हुई थी, इसका रीज़न क्या था? मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा, मतलब कि मेरा घर गोरेगांव साइड में है, तो मेरे लिए इट वाज़ वेरी गुड, मतलब नायगांव मेरे लिए बहुत दूर पड़ रहा था, मैं वहाँ शिफ्ट हुआ था उसके लिए, लेकिन अब मैं वापस घर में आया हूँ, तो मेरे लिए बहुत इजी है। सी हमारे प्रोड्यूसर्स बहुत अच्छे हैं, देखा तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया, अब सेट से बस 15 मिनट की दूरी पे हैं हम, तो लाइफ एकदम सॉर्टेड लग रही है अब तो, कि अब वो पॉट होल्स नहीं होंगे, वो पानी भरना नहीं होगा, वो खराब रास्ते नहीं होंगे, हम जल्दी हाँ। पहुँच जाया करेंगे, तो आई एम बारिश वेरी में हैप्पी। जो रास्ते बन गए हैं वो
जी। वो एक एडवेंचर से भी ज़्यादा वो है। रोज़ एक नया एडवेंचर होता था कि हम लोग की कैमरा जो है वो 2-3 घंटे लेट पहुंच रहे हैं, हम लोग लेट पहुंच रहे हैं, कुछ आर्टिस्ट लेट पहुंच रहे हैं, तो उनके लिए मुश्किल होती थी। तो अब सबके लिए ईजी हो गया है, तो अच्छा लग रहा हर है शहर एक आके। गड्ढे से गुजरते हुए लगता था कि ये कौन सी तपस्या है। आप लोग की फेवरेट बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस जाना चाहते अभी तो फ़िलहाल मेरा तो विकी कौशल है। इरफान खान। हैं? तौबा तौबा गाना सुनिए। हाँ, तो उसने डांस करने की भी कोशिश की, लेकिन वो उनके पैर फँस के मैं गिर गया। हाँ या आपका इरफान खान। और एक्ट्रेसेस की बात करें आपकी तो काफ़ी सारी होंगी। नहीं, एक्ट्रेसेस तो दीपिका पादुकोण। हाँ, आपके सेट पे आपकी क्रश भी थी? मेरे सेट पे, मेरे एक सेट पे थे, बेहद में थे, तो वहाँ पर क्रश थी जेनिफर मैम, तो वो थी। और फिर उसके बाद अब लेकिन चेंज हो चुका है, अब आलिया है। यस, आलिया भट्ट? या शी इज़ इसी के साथ क्या कुछ इंटरेस्टिंग और नया देखने को मिलने वाला है आपकी और वो तृप्ति डिमन। अच्छा सॉरी आपने क्या पूछा? इसी के वो तौबा तौबा सुन के वो भी आ गई होंगी यूट्यूब नहीं नहीं। पे। इसी के साथ क्या कुछ इंटरेस्टिंग और नया देखने को मिलने वाला है आपके शो में? अभी तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली है मेरे लिए खुद के लिए, हाँ। क्योंकि मैं बता नहीं सकती अब। नहीं बता सकते, वो बाद में करेंगे। बता नहीं सकती, पर बहुत मज़ा आने वाला है। आप बस देखते रहिए शो। Stay tuned, कहना स्टे ट्यून। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग अब स्टोरी मतलब ओपन हो रही है आगे कि डबल रोल एक तो आ रखा है, ये जो ट्रैक चल रहा है ये बहुत इंटरेस्टिंग ट्रैक आएगा। एंड फिर उसके बाद कैसे हम लोग की हवेली का एक बहुत बड़ा, जैसे हम लोग का सेट शिफ्ट हुआ है, तो वो जो रीज़न है कहानी में या कैसे हुआ है वो सेट चेंज, वो वो देखने चीज़ में एक बड़ा अच्छा एंगल आएगा। उसके बाद चुनरी के साथ क्या हो रहा है, चुनरी का क्या हुआ, तो वो एक बहुत अच्छा एंगल आने वाला है। तो लाइफ में बहुत बहुत मसाला आने वाला है आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। और काफ़ी सारे रियलिटी शो के ऑफर भी आ सकते हैं आप लोगों को, अगर आए तो किसमें जाना पसंद करेंगे? मैं तो खतरों के लिए हमेशा रेडी हूँ, मुझे एडवेंचर बहुत पसंद है, एंड आई एम ऑलवेज रेडी फॉर खतरों खिलाड़ी। और आप? मुझे देखना बड़ा पसंद है पर पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं। और बिग बॉस ओटीटी बिग बॉस हर तरह से काफ़ी पॉपुलर है, आप जाना चाहोगे उसमें अगर ऑफर आया तो? हाँ मगर ड्रामा हाँ, उतना चलेंगे यार। मुझे बिग बॉस ड्रामा उतना पसंद नहीं है, लेकिन बस ठीक है। बिग बॉस जिनको पसंद नहीं है ना वो ज़्यादा अच्छा करेगी। पता नहीं, मुझे लगता है कि मैं बहुत बोरिंग हो जाऊंगा, कि मतलब मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत खुला हुआ रहता हूँ, लेकिन बिग बॉस में मुझे लगता है कि मैं उतना इंटरटेनिंग नहीं होऊंगा। लेकिन लेट्स सी, सब बोलते हैं, पकाता तो रहता है, अब देखते हैं ऑडियंस को भी पकाएंगे। देख रहे हो आप, फॉलो कर रहे हो इस बार? नहीं, बस रील्स वील्स पे जब कभी कुछ आ जाता है तो उतना देखा है मेरी ज़्यादा। छोटी बहन देखती है तो वो सब कुछ बताती रहती है, ये अरमान जी की 2 वाइफ हैं, ये आई है। तो उन्होंने थप्पड़ भी मारा था। हाँ हाँ, मैं सुना था वो। इंसिडेंट कितना बुरा लगा था। हाँ, मुझे तो बहुत बुरा लगा था, पर मैं अभी क्या बोलूँ। मतलब हाँ, इंडियन टेलीविज़न पे मतलब आई थिंक, क्योंकि ऑब्वियसली इतना सेंसिबल होना चाहिए कि लोग आपको देख रहे हैं, आप आपसे बहुत सारी चीज़ें लोग इन्फ्लुएंस होंगे उस चीज़ को लेके, तो आपको यू हैव टू बी थोड़ा सा अपना टेम्परामेंट कंट्रोल करना चाहिए या सारी चीज़ें करनी चाहिए। अगर वर्बली कोई बात चल रही है तो अगर आपके अंदर इतना पेशेंस या इतना सारी चीज़ें हैं तो आप वर्बली हाँ, ही ऐसे- उसको ऐसे टैकल violence, करो, हाँ, नहीं करना लेकिन वॉयलेंस नहीं बढ़ाना चाहिए। और अभी लव कटारिया और नानी लोग में भी काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, आप अगर होते तो किसको सपोर्ट करते? नहीं तो शायद मुझे इतना ध्यान नहीं। इतना नहीं देखा हूँ। एलविश यादव। एलविश यादव तो पता है मुझे, कटारिया पता है मुझे। हाँ, तो कटारिया, हाँ, तो वो तो उसका फ्रेंड है, क्योंकि एलविश हम लोग की कम्युनिटी का ही था। जब मैं यूट्यूब करता था तो हम लोग की कम्युनिटी का ही था एलविश, तो आई नो हिम फ्रॉम देयर। एंड कटारिया का बस वही पता है, लेकिन वही है कि मुझे लगता है कि एलविश जैसे करके गया, जो करके गया, तो उसी को कटारिया फॉलो कर रहा है, या सारी चीज़ें उसको लगता है कि ड्रामा वही है, ये सारी चीज़ें हैं, कुछ नया नहीं दे रहा है वो। तो मुझे नेज़ी को देख के बड़ा सही लगा, जो जितना भी मैंने क्लिप्स में देखा है, नेज़ी का देख के बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि एक आपकी लोग प्रज्यूम क्या करते हैं कि भाई एक रैपर है, उसकी कितनी ओटीटी लाइफ है, हमेशा स्वैग होता होगा, हमेशा ग्लैमर होता होगा, बट वो अपोजिट है पूरा, वो कितना शांत और कितना अलग टाइप का कैरेक्टर है। तो उसको देख के मुझे लगता है कि यार ये बहुत हाँ, इंटरेस्टिंग उस दिन वो कैरेक्टर है। सेब खा रहा था हाँ, शायद। वो ऐसे कुछ तो एक्स को ऐसे टच कर रहा था, तो उसके ऊपर तारे ज़मीन का गाना लगा दिया था, मतलब ये बहुत अच्छा अच्छा yes। आपके हिसाब से विनर कौन होना चाहिए? क्या कुछ मिले जीत रणवीर शोरे आई गेस कि रणवीर शोरे मतलब ही इज़ अमेजिंग एक्टर है, एंड उसको सेंसिबल बंदा है, एंड फिर उसके बाद उनको वो रिकग्निशन नहीं मिल रही यार, मतलब ही इज़ अ लेजेंड, उन्होंने बहुत सारा अच्छा काम किया है, और उसके बाद वहाँ पर कितने ग्राउंडेड होकर रह रहे हैं, और तब भी लोग उनको डिसरिस्पेक्ट देते हैं कभी कभी, तो वो मुझे बड़ा अच्छा नहीं वैसा लगता लगता, है हाँ। कि, तो मुझे लगता है कि रणवीर शोरे। काफ़ी अच्छा लगा आपसे इसमें बात करके। नाइस वन। यू वांट टू से समथिंग फॉर द ऑडियंस अबाउट योर शो? हमारे
हमारे शो के बारे में कि जैसे आपको अब तक पसंद आ रहा है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको और एंटरटेन करें। और आप हमें कमेंट्स में आप बता सकते हैं आप हम और ऐसे सपोर्ट करते रहिए, हमें नंबर 1 बना के रखा है आपने, अब हमें नंबर 1 ही बना के रखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।